हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। विशेषकर डीएफ के क्वेश्चन आते हैं और मैं उसी पर वीडियो बनाती हूँ। तो एक डीएफ ने लिखा था कि हम अपने डीएम से मूव ऑन कैसे करें, मूव ऑन करने का मतलब होता क्या है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि मूव ऑन करना आखिर क्या है और किस तरह से डीएफ मूव ऑन करें। तो आज मैं बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से दूंगी जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आप इसे पूरा करें। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। सबसे पहले हमें जानेंगे कि मूव ऑन करना होता क्या है और इस जर्नी में मूव ऑन क्यों किया जाता है। मूव ऑन करना यानी कि बीती हुई पुरानी यादों को, उन दुखद अनुभव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। जहाँ पर आपको मानसिक आघात पहुँचे हैं, आप हर्ट हुए हैं, आप ट्रिगर हुए हैं, जिन बातों की वजह से आप परेशान हुए हैं, उसे छोड़कर नई शुरुआत करना, खुद को हील करना और भविष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप समस्त बातों को स्वीकार करें। जो कुछ वर्तमान में आपके जीवन में जो घट रहा है उसे डिवाइन की इच्छा और योजना समझकर स्वीकार करें। सारी बातों की जिम्मेदारी खुद ले, न कि दूसरों को दोषी ठहराए। किसी ने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया, बुरी बातें कही, इसके लिए उन्हें माफ़ करके, उन्हें भूल कर आगे बढ़ जाए और एक न्यू बिगनिंग करे। यानी कि वो व्यक्ति जिसने आपको दुख पहुंचाया था, जिसकी वजह से आपको मानसिक पीड़ा हुई थी, उनसे आपने एक दूरी बना ली है। प्रियो, ऐसे डीएफ जिनके डीएम रनर बने हुए हैं, लगातार थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने मूव ऑन नहीं किया तो वो लगातार आपको ट्रिगर करते रहेंगे। आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसी वजह से आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी। कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपको अपने जीवन पर लागू करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, डिवाइन को सरेंडर करना। बहुत से लोग ये कह तो देते हैं कि हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, पर वो वास्तव में 100% समर्पण होता ही नहीं। कुछ समय के लिए आप डिवाइन की बातों को सुनते हैं, उसके बाद डीएम की याद आपको सताने लगती है और आप कहीं न कहीं से उनको देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। बस यहीं से आपकी एनर्जी चली जाती है। तो यहाँ पर चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि डिवाइन सब कुछ जानते हैं। आपको उनके समक्ष समर्पण करना है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से 100% समर्पण करिए। खुद को, अपने ट्विन को और अपनी इस जर्नी को उन्हें समर्पित करिए और इसके द्वारा आप अपनी बात उनके सामने रखिए कि वो ही उन्हें मार्गदर्शन करे और इस जर्नी में आगे बढ़ाए। इसके बाद आपको सारे साइन और सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाएंगे, डिवाइन गाइडेंस मिलने शुरू हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, अपनी एनर्जी खुद पर लगाएं। ये जर्नी एनर्जी का एक गेम है। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, सही दिशा में उसे लगा सकते हैं, उसी के द्वारा आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करते हैं। विशेषकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब या सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, चाहे किसी भी तरह से आप काम कर रहे हो, उसमें अपने आप को बिज़ी रखना है। जितना ज़्यादा ध्यान आप उस काम में अपने आप को लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को अपनी ओर मोड़ेंगे। लेकिन
अगर उस वक्त आपको आपके डीएम की याद आती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी याद आती भी है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि डीएम आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। उनकी याद तो आएगी ही। कभी कभी डीएम भी जब आपको याद करते हैं तो उनकी एनर्जी आपको फील होती है, तो उस वक्त भी आपको डिवाइन को थैंक्स बोलना है और अपनी दिशा में आगे बढ़ जाना है। यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी एनर्जी और टाइम लगाइए। इससे यही होगा कि आप उस दिशा में सबसे ज़्यादा अपना बेस्ट दे पाएंगे। थर्ड पॉइंट, 3D या 5D में एनर्जी न दे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि आप कहाँ कहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी एनर्जी लीक हो रही है। अगर आप 3D में एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है आप 5D में एनर्जी दे रहे हो, और 5D में तो आप दोनों ही कनेक्ट हैं। तो जब 5D में आप उन्हें एनर्जी देते हैं उससे भी उनको एनर्जी मिलती है और वो रनर ही बने रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि 3D और 5D दोनों में ही अपनी एनर्जी को अपनी ओर मोड़ना, यानी कि उनको एनर्जी न देना। उनकी डीपी, फ़ोटो, स्टेटस, सोशल मीडिया पर उनका कोई लेख, अगर वो कोई सेलिब्रिटी है तो उनके कोई प्रोग्राम्स अगर आप ये बार बार देख रहे हैं अपने डिज़ायर में आकर, तो समझिए कि आपकी एनर्जी जा रही है। अगर उनका कोई कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक अकाउंट से उन्हें बाहर निकालने के लिए आप अपने आप से कोशिश कर रहे हैं, या कहें कि आप खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं, और इसके लिए आप अलग अलग जगह जाकर उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, वो कार्मिक बंधन से कैसे बाहर आएगा, और उसके बाद खुद ही परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हें एनर्जी दे रहे हैं। क्योंकि उनका जो कार्मिक बंधन है वो उनका कर्मा है और यहाँ से उनको ही निकलना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, लेकिन आपको खुद से एफ़र्ट्स नहीं लगाना, क्योंकि खुद से एफ़र्ट्स लगाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी जर्नी डिवाइन गाइडेंस में चलती है, डिवाइन प्लान से चलती है। और इसीलिए जब भी आप उनकी एनर्जी चेक करते हैं तो आप चेजिंग में आ जाते, और जब जब आप चेजिंग में आएंगे वो रनर बन जाएंगे। मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं कि मैं भी सेपरेशन में रही हूं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से अपने डीएम की एनर्जी नहीं पूछी। मैं उसे खुद अपने ही भीतर चेक करती थी, क्योंकि मैं डिवाइन से मिले मार्गदर्शन पर ही चली हूँ। इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। तो इस बात को समझना है कि आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ से लीक हो रही है, कहाँ कहाँ से उनको मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हम इतने इतने इनर वर्क कर रहे हैं, उसके बाद भी हम हील क्यों नहीं होते, हम बैलेंस क्यों नहीं होते, हमारी जर्नी पूरी क्यों नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी एनर्जी कहाँ से जा रही है। और अगर आपने अपनी एनर्जी बचानी सीख ली तो जितना भी आप इनर वर्क करोगे वो आप पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी को बचाए, उसे सेव करे और जबरन किसी प्रकार की कोशिश न करे उनके पीछे भागने की, उनके बारे में पता लगाने की। अगर उनकी कोई जानकारी नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है या वो कहीं चले गए हैं, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करना या उनके पीछे पड़े रहना, इन सब बातों से एनर्जी जाती है। तो इन सारी बातों से बचिए। फोर्थ पॉइंट है, इनर वर्क रेगुलर करें। ये जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसमें कुंडलिनी का रहस्य आपको पता चलता है, इसलिए कुंडलिनी अवेकनिंग की बात कही जाती है। और कुंडलिनी अवेकनिंग यानी कि आपका चेतना के स्तर पर आगे बढ़ना। जैसे जैसे आप अपने वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस क्लियर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप
अपने रियल फॉर्म में आ रहे हैं, शुद्धतम रूप में आ रहे हैं। और ऐसे में जल्द से जल्द आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है इस जर्नी में इनर वर्क रेगुलर करना। अब चाहे आपका इनर वर्क कैसा भी हो, लेकिन उसमें कुंडलिनी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल जर्नी के लोग पूजा पाठ ये सामान्य तरीके से जो भी करते हैं उससे उनकी भी कुंडलिनी राइस होती है। लेकिन एक ट्विन फ्लेम को ये पता होता है कि उनके अंदर 7 चक्र की व्यवस्था है, और अगर वो इनर वर्क करेंगे तो उनकी अवेकनिंग जल्दी होगी। ऐसे में आप अगर कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं तो इससे बहुत जल्द आप अपनी जर्नी को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश आप बार बार इनर वर्क बीच में छोड़ देते हैं, कोई डर की वजह से या फिर काम की अधिकता की वजह से या फिर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो होगा ये कि आपकी कुंडलिनी बार बार नीचे निम्नतम स्थिति में पहुंच जाएगी, यानी कि रूट चक्र पे। और जब तक आपकी एनर्जी वहाँ पर है, डिज़ायर, लस्ट, फियर, एंगर, ईगो, इस तरह के लो वाइब्रेशन की एनर्जी हमेशा आप में बनी रहेगी। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप रेगुलर इनर वर्क करें और उसमें कुंडलिनी अवेकनिंग ये ज़रूर होना चाहिए। ये ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझिए कि ये उनका भोजन है, तभी आप चेतना के स्तर पर जल्द से जल्द आगे बढ़ पाएंगे। अब ये भी हर किसी के लिए अलग अलग तरह का होता है। कोई अफर्मेशन करता है, कोई मंत्र चैंटिंग करता है, कोई ध्यान मेडिटेशन या प्रेयर के द्वारा इसे करता है। तो हर एक का अपना एक अलग तरीका होता है जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छा लगता है वैसा ही करें। तो इससे आप खुद को हील कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, और आपकी जर्नी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और पूरी भी होगी, और आप अपनी एनर्जी को बचा भी पाएंगे। 5th पॉइंट है सोल पर्पस, और ये बहुत ही निर्णायक है। क्योंकि जब आप अपने सोल पर्पस पर पहुंचते हैं तो अपने ट्विन की सोल को 5D में खुद में मर्ज कर लेते हैं। उसके बाद 3D में आपके ट्विन के साथ आपको रियूनियन मिलता है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने करवाया होगा वैसा ही रियूनियन आपको मिलेगा। तो इस प्रकार सोल पर्पस एक आधार है। लेकिन जो लोग अपना पूरा ध्यान अपने उद्देश्य पर, अपने एम या गोल पर केंद्रित कर देते हैं, वो बहुत जल्दी अपनी पहचान बना पाते हैं, वो बहुत जल्दी अपना एक कैरियर बना पाते हैं, मनी अर्न कर पाते हैं, यश या कहें कि दुनिया में उनका एक नाम होता है। जिस प्रकार बहुत से लोग बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, इस तरह से वो अपनी कला में, अपनी हुनर में, प्रतिभा में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप में भी ऐसी कोई प्रतिभा है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा उसमें लगा रहे हैं, तो यही होगा कि आप बहुत जल्द अपने सोल पर्पस पर पहुंच जाएंगे। और सोल पर्पस पर पहुंचने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सोच 5D में समर्पित रहे, यानी कि 5D से नीचे नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर DM आता है और आप में फिर से डिज़ायर जाग जाते हैं, आप फिर से वही 3D की मानसिकता में जीने लगते हैं कि वो मुझे कमिटमेंट दे, वो मुझे समय दे, वो मुझसे शादी करे। बस यहीं से आप फिर से 3D में चले जाएंगे, और जैसे ही आप 3D में जाएंगे आपका DM रनर बन जाएगा, आप चेज़र बन जाएंगे। वही पुरानी वाली स्थिति फिर से आ जाती है। लेकिन अगर आप 5D में पहुँचे हैं, अपने सोल पर्पस से जुड़े हैं, तो वहाँ पर पूरी तरह से समर्पित रहना है, डिवाइन के
कार्य के लिए पूरी तरह से ईमानदार रहना है, बड़ी शिद्दत से कार्य करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन तो होगा, लेकिन वो स्थायी बना रहेगा। उसका भागना बार बार ये नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर चोज़न वन अपने सोल पर्पस पर विचार करें। यानी कि जब तक उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, ब्रह्मांड आपको उत्तर नहीं देगा, आपको रास्ता नहीं दिखाएगा। इसीलिए ज़रूरी है ये प्रश्न करना खुद से, डिवाइन से। और जब आप ये प्रश्न करते हैं तो डिवाइन उसका उत्तर ज़रूर देते हैं। तो प्रियो, ये है 5 मेजर पॉइंट जो बताते हैं कि डीएफ किस तरह मूव ऑन करें। मूव ऑन करना आपकी ज़िंदगी का एक निर्णायक पक्ष है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि आप अपनी एनर्जी बचाते हैं, आप उसे अपनी क्रिएटिविटी में लगाते हैं, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं। इसके द्वारा आप पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं। लेकिन अगर बार बार वही स्थिति बनी हुई है कि डीएम आ रहा है, आपको ट्रिगर करके जा रहा है, तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए ज़रूरी है मूव ऑन करना। लेकिन मूव ऑन करने का अर्थ ये नहीं कि आपने अपने डीएम को छोड़ दिया या डीएम को भूल गए। मूव ऑन करने का अर्थ है कि आपने कुछ दूरी बना ली। आप अपनी साधना में, अपनी तपस्या में मगन हैं ताकि डीएम आपको डिस्टर्ब ना करे। और ऐसा करके आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, अपने उद्देश्य को जानते हैं और अपनी जर्नी को पूरा भी कर लेते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।